શું છે મેનોપોઝ અને શું કરી શકાય એના વિશે? पेरीमेनोपॉज से बेटर होता है क्योंकि तो इसमें जैसे कि बताया कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। નમસ્કાર, હું છું કૃપાલાલ. ખબર ગુજરાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. અગાઉના એપિસોડમાં આપણે ક્લિનિકલ ડાયટિશિયન એવા સિમ્મી ખન્ના એમની સાથે ખાસ વાતચીત કરી કે પેરીમેનોપોઝ શું છે. ત્યારે હવે આપણે આ એપિસોડમાં એમની સાથે મેનોપોઝ વિશે ખાસ વાતચીત કરીશું કે શું છે મેનોપોઝ અને શું કરી શકાય એના વિશે. ખબર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે મેમ. જે રીતે ગયા એપિસોડમાં આપણે વાત કરી તો હવે આપણે એ જાણીશું કે મેનોપોઝ શું છે. मेनोपॉज यानी कि आपके अगर 12 महीने अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो आपको समझ जाना है कि आपको मेनोपॉज आ गया है। और मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज से बेटर होता है क्योंकि आप अपने बॉडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सिम्टम्स जो है वो आप उसको बहुत आसानी से उसको आप ओवरकम कर लेते हैं। तो ये आता है मेनोपॉज। इसको बोलते हैं मेनोपॉज। મેનોપોઝનો જે સમય છે તો આપણને ખ્યાલ આવે કે હવે આપણે મેનોપોઝ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે શું કરવું જોઈએ? बहुत बार देखा गया है कि मेनोपॉज का टाइम और हस्बैंड्स बिजी हो जाते हैं और बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो इसमें जैसे कि बताया कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ करें या ऐसी कोई हॉबी डेवलप करें कि जिससे कि आपका डाइवर्शन हो जाए। और जब आप एक्सरसाइज करें तो ओवर डूइंग ऑफ एक्सरसाइज ना करें, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा कार्डियो हो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, थोड़ा सा योगा हो। तो पूरे हफ्ते का आप एक प्लान बना सकते हैं जिससे कि आपको ये जर्नी आगे आपको प्रॉब्लम ना दे और आप अच्छी तरह से अपना जीवन जो है वो आप बिना किसी तकलीफ के आगे जी पाए। સામાન્ય રીતે 40ની ઉંમર સુધીમાં જે મહિલાઓ પહોંચે છે તો ત્યાર પછી આ બધા સમયની શરૂઆત થતી હોય છે, ત્યારે મહિલાઓએ આ ઉંમરે પહોંચીને પછી કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं पास करना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में कैंसर परसिस्टेंट है तो पैप स्मीयर करवाना बहुत ज़रूरी है और मैमोग्राफी करवाना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें प्लीज़ अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास के हेल्प से लेकर ही आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर ये मैसेज ज़रूर पास करेंगे कि ये दोनों करने से क्या होता है कि आपका आगे का फ्यूचर जो है, जो अचानक से जो आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में कोई चीज़ हो रही है, इससे आप बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराइएगा क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि इस दौरान जब लेडीज़ अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराती हैं, हाफ पैरालिसिस हो जाता है या ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस होते हैं। ये कार्डियक हेल्थ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स ब्लड रिपोर्ट्स करवाना ज़रूरी है बट आपके डॉक्टर के सलाह से। તો જે રીતે મેં વાત કરી કે કયા કયા સિમ્ટમ્સ છે, શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કઈ કઈ પ્રકારનો આહાર લેવો જોઈએ, તો દરેક મહિલાઓ જે રીતે પોતાના પરિવારના સભ્યોની નાની નાની બાબતોની પણ કાળજી રાખતી હોય છે, તેવી જ રીતે તેને પોતાના હેલ્થ માટે પણ થોડોક સમય કાઢીને પોતાની કાળજી પણ લેવી જોઈએ અને આ પ્રકારનો જે આહાર છે તેના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને અમુક પ્રકારના જે ટેસ્ટ છે યોગ્ય સમયે કરાવી લેવા જોઈએ. ખબર ગુજરાત સાથે જોડાવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.